एक बार फिर समय आ चुका है एक और आर्मी जवान को लड़ाई लड़कर रिहाई के लिए, क्योंकि पिछली बार जिस प्रकार से राधा मोहन को बिहार पुलिस के द्वारा जो है उनको जेल में डाला गया और उनकी रिहाई के लिए महीनों लड़ाई लड़ी गई, फिर जाकर राधा मोहन रिहाई हुए। ठीक इसी प्रकार एक बार और फिर बेतिया के संतोष कुमार को मझौलिया थाना के द्वारा जो उनको जेल में डाल दिया गया, जैसा कि उनके घर वाले कह रहे हैं, और उनकी रिहाई के लिए हो सकता है कि एक बार फिर से लड़ाई लड़ना पड़े। फिलहाल अभी संतोष कुमार शर्मा बेतिया के जेल में हैं, जिनकी रिहाई के लिए उनके माता पिता संघर्ष कर रहे हैं, उनके भाई संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे साथ सन ऑफ किसान अनिकेत रंजन जी हैं, जो राधा मोहन के मामले में खुलकर आगे आए थे और अपने छोटे भाई की रिहाई के लिए लड़ाई लड़ा था, और इनके योगदान से राधा मोहन की रिहाई भी हुई थी। लेकिन संतोष कुमार शर्मा की जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है, इस मामले में ये क्या कहते हैं, हम इनके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। क्या कहना चाहिएगा अनिकेत रंजन जी? पिछली बार राधा मोहन को गिरफ्तार किया गया, इस बार ज़मीनी विवाद, पारिवारिक विवाद था, जिस विवाद में एक आर्मी जवान संतोष कुमार शर्मा को भी जेल में डाल दिया गया। देखिए, पिछली बार तो प्रशासन के यहाँ आरोप था कि पुलिस वालों के साथ गाली गलौज की है, मारपीट की है, इसलिए उनको जेल भेजा गया। इस बार इन्होंने क्या किया? ये तो चुपचाप खड़े थे दरवाजे पे, इनको उठाकर सीधे जेल भेज दिया गया। जैसा कि आपने भी बताया है और हमको खबरों से भी पता चला है, तो सरासर गलत है। और इस चीज़ की सबसे पहले उनको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजना चाहिए था। उनको जब अरेस्ट की, चलिए ठीक है, आपने वहाँ से उठाया उनको, तो थाने पे रखकर सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था। लेकिन प्रशासन में कुछ अच्छे लोग हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रशासन को ही बदनाम करते हैं। खुद प्रशासन हो कि प्रशासन को बदनाम कराने का काम करते हैं, तो वहीं इस तरह का घटिया हरकत कहीं ना कहीं हो जाता है। तो मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, सभी जानते हैं कि आर्मी के जवान को अब गिरफ्तार करके जेल नहीं भेज सकते हैं। उसके पीछे कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। अभी अपने झूठे और मतलब सेल्फिश ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए ये लोग इस काम को अंजाम देते हैं, तो ये सरासर गलत है। और सरकार से लेकर के व्यवस्था को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ एक कड़ा कानून बना देना चाहिए कि अगर आर्मी के जवान के द्वारा अगर कुछ तरह होता है तो उनको पकड़िए, थाने पे बैठाइए, उनकी यूनिट को खबर करिए। सीधी सी बात है ये। दिस उसने गलती की तो आप उसको अरेस्ट करके थाने पे बिठा सकते थे, पहला। दूसरा कि उसकी यूनिट को खबर कर सकते थे। तीसरा, आप उसके लिए कमेटी बनाते जिसको आईओ बोला जाता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिसको अपॉइंट किया जाता है, आप करते, वो जाके छानबीन करता, जांच पड़ताल करता। उसके हिसाब से अगर मार लेते हैं कि अगर किसी तरह का उस तरह का अगर एक्यूज नहीं है तो उसको जेल भेजा जाना उचित नहीं है। अगर वो आर्मी के जवान है तो आर्मी का जवान है तो उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। आम आदमी तो है नहीं, आप तो आम आदमी को उठा पटा के कचरा की तरफ फेंकिए देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम एक पोस्ट पे जो कोई है उसका भी तो इज्जत करिए। वो भी आर्मी जो देश की रक्षा करता, देश की सेवा करता, तो उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पद और पावर और वर्दी के रुतबे में आकर किसी के साथ भी कोई गलती कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का दिमाग ठिकाना लाने के लिए कानून एक रास्ता है जिससे उनका दिमाग ठिकाना लाया जा सकता है। नहीं तो आप हम जाएंगे तो क्या करेंगे, हम लोग पर भी कानून का रोब ना कानून का रोब झाड़ देंगे। देखिए, होने के लिए क्या होगा, कुछ नहीं होगा। थाना में बैठे हुए हैं, कानून का दुरुपयोग करते तो उनसे भी बड़का संविधान है, कोर्ट है, कानून है, जज बैठा हुआ है। क्या जिस प्रकार से आर्मी जवान जो राधा मोहन थे, ठीक उसी प्रकार अब संतोष कुमार शर्मा के, सीधी सी बात है ना, वो उनके राधा मोहन जी के परिवार के जो लोग थे, वो लोग सीधी सी बात है, इस चीज़ को लड़ाई लड़ने का मुद्दा बनाया, लोग लड़ाई लड़े, उनको न्याय मिला। मान लेते हैं इस मामले में भी हम अपनी वहाँ टीम भेज रहे हैं कल, ठीक है, हमारे टीम के 2-4 लड़के वहाँ जा रहे हैं, पता कर रहे हैं, स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे। देखिए, ठीक है, आर्मी के जवान के साथ हमारी संवेदना है, लेकिन सही जानकारी भी तो होनी चाहिए। तो वहाँ कुछ लोग कल जा रहे हैं, वो जानकारी पूरा लेंगे, पता कर लेंगे। अगर उसमें कहीं से कोई दिक्कत है, कोई दोस्त नहीं है, अगर वो मतलब क्या बोलते हैं, आर्मी के जवान में अगर निर्दोष हुआ, उसने कोई गलती नहीं किया होगा और ज़बरदस्ती इस तरह का कोई घटना हुआ होगा, तो निश्चित रूप से ये लोग आंदोलन को तैयार रहेंगे, हम लोग पहुंचने का काम करेंगे। ऐसा क्यों बार बार होता है कि कोई भी आर्मी जवान जो है उस साल भर, 2 साल बाद एक बार उनको कुछ दिन के लिए छुट्टी मिलती है और उस छुट्टी में घर पे आते हैं, खुशियां मनाते हैं, लेकिन किसी भी विवाद में एक आर्मी जवान को ही गिरफ्तार करना होता है, गार्जियन को। तो आर्मी के जवान को भी तो पता चलना चाहिए ना कि जिस सिस्टम के लिए, जिन लोगों के लिए वो देश की रक्षा करता है, वो लोग का कैरेक्टर क्या है, उसको भी तो पता चलना चाहिए। तो पता चलता ही है, कहीं ना कहीं से पता चल जाता है। तो लेकिन कोई नहीं,
वो देश की रक्षा करता है तो उसकी रक्षा, उसके परिवार की रक्षा के लिए हम लोग हैं। लेकिन सर इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आर्मी जवान जो राधा मोहन थे वो अपने ससुर के घर पे थे, उनके ससुर उनके लिए लड़ाई रहे थे, उनके घर के लोग कोई बड़ा आदमी नहीं था। लेकिन इस मामले में देखा जाए, संतोष कुमार शर्मा के मामले में देखा जाए तो उनके पिताजी खुद एक्स आर्मी मैन थे, उन्हीं के पद पर उनका लड़का काम कर रहे थे। एक आर्मी के बेटे को गिरफ्तार कर लेना कहीं ये मनीष कश्यप की तरह तो नहीं कर दे रहा है कि हाँ मनीष कश्यप भी आर्मी जवान के बेटे हैं, ये भी आर्मी जवान के बेटे हैं? वो मामला अलग है, ये मामला अलग है, सीधी सी बात है। यहाँ पे तो आर्मी की बात है ना, आर्मी अरेस्ट हुआ है, आर्मी के पिता क्या थे वो छोड़िए, अलग मैटर है, उसको असाइड करिए। खुद आर्मी ना है, इतना ही का जवाब दे नहीं लोग, अभी तो इतना का ही जवाब नहीं देगा लोग, तो बाकी चीज़ें का चर्चा बेकार है। पर हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात आर्मी की, तो आर्मी के लिए तो हम लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आर्मी जवान जो संतोष कुमार शर्मा है अभी जेल में है, और उनकी बहन का ये भी आरोप है कि उनके साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ किया गया था, धक्का दिया गया था, जबकि वो खुद एक आर्मी की पत्नी है। देखिए सीधी सी बात मैं आपको एक बता रहा हूँ, सबसे पहले स्थानीय लोगों से हम फैक्ट जान लेते हैं, और रही बात छिड़कानी वगैरह से लेकर के और भी मामला है, वो सारा चीज़ फैक्ट सामने आ जाएगा और एक एक चीज़ का हिसाब हो जाएगा। कानून है ना, कोर्ट है ना, जज साहब बैठल ना है, तो जज साहब ना निर्णय करेंगे कौन क्या है ना है। हाई लोग का लबर लबर करने से थोड़े कुछ हो जाएगा। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से राधा मोहन के लिए आर्मी जवान खड़े थे, उसके लिए संतोष शर्मा के साथ अनिकेत रंजन आपको लगता है हमने क्या बोला है कि आर्मी के जवान के लिए हम लोग तो जान लगा देते हैं? एक ही लाइन काफ़ी है आपको और आपके दर्शकों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। लेकिन ये खड़ा है, बैठना होगा तो बैठेंगे भी, खड़े होने का बात अब कर रहे हैं, बैठना होगा तो धरना पर बैठ जाएंगे, अब खड़ा होने का तो दूर का बात करते हैं। खड़ा तो हम 24 घंटा रहते हैं आर्मी और उसके परिवार के लोगों के लिए, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। और जब आप जैसा भाई डिजिटल मीडिया के जो लोग सपोर्ट करते हैं, तो आप हमारा ताकत तो आप लोग ना है, और जब आप लोग का साथ है ये है, और आर्मी के साथ अगर गलत हुआ है रियलिटी में तो पता चल जा रहा है, तो छोड़ा थोड़े जाएगा, आंदोलन होगा, पूरे संवैधानिक तरीके से हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। अब आप समझ सकते हैं अनिकेत रंजन जी का ये कहना है कि ये आर्मी मैन संतोष शर्मा के साथ खड़े हैं, अगर वो निर्दोष है तो उनके लिए जो भी करना वो किया जाए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जिस प्रकार से पिछली बार राधा मोहन को गिरफ्तार किया गया, अब संतोष शर्मा को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है, उनकी रिहाई के लिए क्या करना है, कौन कौन साथ में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हमें प्रशासन से भी निवेदन है कि इस मामले को जाँच किया जाए, और अगर आर्मी जवान संतोष शर्मा निर्दोष है तो उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जय हिंद।